Audio Jungle. जी मैं अब्दुल अहद आप तमाम देखने वाले को चाक मेंटर यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। साथियों दोस्तों, आज जो मैं इस वक्त आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, बहुत ही मार्वेलस ये जो विज्ञप्ति अभी निकला है सक्षमता परीक्षा को लेकर के, बिहार के तमाम नियोजित जितने भी शिक्षक हैं वो लोग जो है सक्षमता परीक्षा देंगे। उस परीक्षा में विज्ञप्ति आया है, उस विज्ञप्ति में तमाम चीज़ें जो है वो दिए हुआ है। उसमें एक है नॉर्मलाइजेशन, यानी विज्ञप्ति में जो विज्ञप्ति का 24 नंबर का पॉइंट है, उस 24 नंबर के पॉइंट में नॉर्मलाइजेशन बेस्ड रिजल्ट दिया जाएगा। वो नॉर्मलाइजेशन क्या है, चारों पॉइंट क्या है, कैसे नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिज़ल्ट दिया जाएगा, इसी को लेकर के मैं आपके सामने इस वक्त जो है हाजिर हुआ हूं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहिए, बगैर स्किप किए हुए अंत तक देखिए। आपको ये नॉर्मलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो तो मैं लैपटॉप पे बनाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ही जो है हमारे लैपटॉप का ग्राफिक वो क्रैक कर गया, तो मजबूरन मैं बोर्ड पे आया। मेरा जो हैंड राइटिंग वो बहुत अच्छा नहीं है, इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। आइए अब हम चलते हैं और आपसे डिस्कस करना शुरू करते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है, और नॉर्मलाइजेशन का मतलब आधार पे जो रिज़ल्ट होगा वो कैसे होगा, वो तमाम चीज़ आपसे बताते हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर नए होंगे हमारे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, पसंद आए तो लाइक कर देंगे और दूसरे साथियों तक भी इसको शेयर कर देंगे, ताकि सभी को नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए जानिए सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन थ्योरी जो है वो कार्ल आर मे और ट्रेसी फिंच, इनके और भी सहयोगियों के साथ इन लोगों ने 2003 से 2009 के बीच में ये थ्योरी, ये सिद्धांत दिया। नॉर्मलाइजेशन होता ये है कि एक सामान्य स्थिति के आधार पे रिजल्ट दिया जाता है। अब आइए पहले विज्ञप्ति में जो चार बातें हैं, 24 में क, ख, ग और घ, इस चारों में क्या कहा गया है, फिर उसके बाद हम जानेंगे टेबल के आधार पे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन का लाभ क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का हानि क्या होता है, और फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। विज्ञप्ति में चार बातें दिया हुआ है, उसमें क पॉइंट की जो बात है वो उनका ये कहना है, आप देखिए ये कि विशेष पाली के अभ्यर्थी को लाभ हानि न हो। पहली बात ये कह रहा है कि विशेष पाली जो होगा उसके जो अभ्यर्थी होंगे उस अभ्यर्थी को न लाभ हो न हानि हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का रूल लागू किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रक्रिया के उपरांत नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वही प्राप्तांक होगा। क्या मतलब ये कि अगर आप परीक्षा दे दिए और आप आके क्वेश्चन आप मिलाए तो आपने 150 में 80 नंबर जो है वो सही किया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो आपको 75 पे रिजल्ट दे रहा है, तो आपका प्राप्तांक जो 80 है वो नहीं माना जाएगा, 75 ही इसको मानेंगे, वो मैं बताऊंगा अभी। ये कह रहा है कौन, ख पॉइंट कह रहा है। घ पॉइंट कह रहा है 150 में रॉ स्कोर 61 है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा। क्या 150 में रॉ स्कोर 61 है, नॉर्मलाइज्ड प्रोसेस के बाद 59.10 अगर आता है किसी का, तो अनुत्तीर्ण घोषित होगा। अभ्यर्थी क्या होगा, अनुत्तीर्ण घोषित होगा, यानी फेल घोषित हो जाएगा रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग। और चौथा पॉइंट कह रहा है, यानी कि घ ये कह रहा है कि ऋणात्मक तो इसमें नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर जो है आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो हो सकता है कि आपको ऋणात्मक प्रभाव यानी नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। ये मतलब इनका कहना है। अब आइए ये जो थ्योरी दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो जो पूरा परीक्षा होगा उस सारे परीक्षे को एक जो है सामान्य स्थिति में लाया जाएगा, और सामान्य स्थिति पे लाने के बाद फिर रिजल्ट इशू किया जाएगा। इसको आप समझिए, यहाँ से देखिए इस के अकॉर्डिंग समझिए। जैसे ये हो गया आपको पाली 1, 2 और 3,
पाली 1 2 3। और ये हो गया क्वेश्चन का जो बुकलेट सीरियल होगा ABCDE, 5 सीरियल और 3 पाली। मान लीजिए पहले पाली में जो ए था उसको 70 मिला, बी वाले को 80 मिला, सी वाले को 90 मिला, डी वाले को 100 मिला, ई वाले को 110 मिला। पाली 1 में क्वेश्चन बुकलेट में ये। सेकेंड पाली वाले में ए सीरियल वाले को 100 मिला, बी सीरियल वाले को 110 मिला, सी सीरियल वाले को 120 मिला, डी को 130 मिला और ई को 140 मिला। पाली 1, पाली 2 समझे। पाली 3 में ये 50 मिला ए सीरियल वाले को, बी वाले को 60 मिला, सी वाले को 70 मिला, डी वाले को 80 मिला और ई वाले को 90 मिला। इस तीनों सीरियल में आप देखिए कि किस पाली यानी कि सीरियल 1 2 3 या पाली 1 2 3 किस पाली का ज़्यादा टफ था। तो आप देखेंगे तो सबसे टफ जो है पाली 3 का, उसको चूंकि 50 60 70 80 90 ही मिल रहा है। और सबसे आसान कौन सा था, तो वो सेकेंड पाली में 100 110 120 130 140 ये हो गया। तो इस आधार पे क्या किया जाएगा कि देखा जाएगा कि इसमें जो है इसको ये मान लिया जाएगा अवसर, और उसमें 120 को ये मान लिया जाएगा आपको क्या, नॉर्मलाइजेशन स्कोर। या फिर ये आप कह लीजिए कि यानी ये 120 पे रिजल्ट इशू करेगा। अब पाली 3 वाले को 70 ही सही हुआ है, लेकिन 120 है तो इसको 50 जो है वो दे दिया जाएगा। और फर्स्ट पाली वाले को 90 ही है तो उसको भी दिया जाएगा, तो 120 होगा तो इसको 30 जो है वो नंबर दे दिया जाएगा और आपको 120 पे इसको क्लियर कर दिया जाएगा। ये हो गया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से रिजल्ट इशू। अब आइए, एक आदमी एग्ज़ाम दिया, मैं एग्ज़ाम दिया और उसमें मैं 70 नंबर यानी 70 सही किया। हमारा एग्ज़ाम था कितना का, 150 का, और 80 नंबर वो हमने गलत पे टिक किया। 70 सही टिक किया, 80 गलत पे टिक किया। और एक आदमी और है वो 70 ये किया और 80 को वो टिक नहीं किया, उसको वो छोड़ दिया। 80 को क्या किया, वो छोड़ दिया, उस पर वो कुछ नहीं किया। अब जब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हुआ और मान लेते हैं हम कि 75 पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वो किया, तो ये जो 70 किया था इसको क्या हो जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। 75 इसको 5 मिल जाएगा, 75 ये पास हो जाएगा। हमको 80 गलत किए हैं, 70 सही किए हैं, तो ये हो सकता है इसमें नंबर हमारा घट जाए। और समझिए, एक आदमी 70 किया और एक आदमी 80 किया और 70 वो गलत किया, 70 गलत किया और स्कोरिंग हो रहा है कितना पे, 75 पे। तो हो सकता है ये जो 70 वो गलत किया था इसके वजह से इसका 80 से बहुत से नंबर घट सकता है और मे भी वो फेल भी कर सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ये कह रहा है कि आपको जितना सही हो रहा है उसको आप पहले कर लीजिए, जो नहीं हो रहा है तुक्का आप नहीं कीजिए, आप जो सही हो रहा है उसको कीजिए। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ये कह रहा है कि सारे क्वेश्चन को देख करके जो मिडिल पॉइंट होगा उस आधार पे रिज़ल्ट इशू कर दिया जाएगा। कोई आदमी अगर कम मार्क किया होगा, बाकी तुक्केबाजी नहीं किया होगा और उस पे वो मतलब 80 पे होगा तो इसको ऊपर ले आकर के रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। और अगर कोई क्या किया होगा उससे 5 ज़्यादा किया होगा लेकिन बाकी सब में गलत तुक्का लगा दिया होगा तो हो सकता है उसका रिज़ल्ट फेल कर जाएगा। यही है नॉर्मलाइजेशन। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। आप सब लोग आए देखे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।